आप सभी का क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड की यूनिट 5 का अंतिम टॉपिक, जो कि एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, रमन प्रभाव, वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रमन प्रभाव सीवी रमन द्वारा दिया गया था और जिन्हें इसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, और 1928 में ये सर्वप्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अब हम देखते हैं कि रमन इफेक्ट होता क्या है और इसकी क्या एक्सपेरिमेंटल व्यवस्था होती है। जब प्रकाश का समांतर पुंज, अर्थात आपके पास में कोई लाइट होगी और लाइट का समांतर पुंज किसी पारदर्शी ठोस या द्रव या गैस में से गुजारा जाता है, कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। जो सब्सटेंस होगा वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, और डस्टलेस होता है, धूल रहित होता है, पारदर्शी होता है। इसमें से जब प्रकाश को गुजारा जाता है तब प्रकाश का कुछ अंश सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है, स्कैटरिंग होती है। ये क्या होती है? स्कैटरिंग। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इंटेंसिटी I प्रोपोर्शनल टू 1/λ पावर 4। प्रकीर्णित जो प्रकाश है उसकी तीव्रता तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और इसके अनुरूप ही हमें नीला रंग लाल रंग की अपेक्षा अधिक तीव्रता से प्रकीर्णित होता हुआ नजर आता है, या उसे हम प्रेक्षित करते हैं। क्योंकि 1/λ के पावर 4 इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है, इसलिए नीले रंग की जो आपके प्रकीर्णन होता है वो अधिक होता है लाल की अपेक्षा। रेले ने इसको सर्वप्रथम ऑब्जर्व किया। घटनाएं आपके नेचर में आसपास होती रहती हैं, वैज्ञानिक भी उसे देखते रहते हैं, परंतु उसको ऑब्जर्व करना, उसको समझना और वो आइडिया माइंड में आना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और रेले ने इस प्रभाव को प्रेक्षित किया और प्रकीर्णन में ये पाया कि प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। जब प्रकीर्णन होता है तो प्रकीर्णन जिस प्रकाश का हो रहा है उसकी तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है, उसकी तीव्रता में परिवर्तन होता है, न कि उसकी आवृत्ति में। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, जो रेले ने जो ऑब्जर्व किया, और न कि उसकी आवृत्ति में। इस प्रकार के प्रकीर्णन को रेले स्कैटरिंग कहा गया। इस प्रकार का जो स्कैटरिंग था ये रेले स्कैटरिंग कहलाया। यह प्रकीर्णन प्रकाश के व्यक्तिगत परमाणुओं या अणुओं से प्रत्यास्थ टक्कर के कारण होता है। इसका मेन कारण क्या था कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, उसकी परमाणु या अणुओं से जो प्रत्यास्थ टक्कर होती, कोलिजन भी कैसी आपके इलास्टिक कोलिजन है, इसके कारण से होता है। इस प्रकार का प्रकीर्णन अधिकांश गैसों में पाया जाता है। सामान्यतः रेले स्कैटरिंग जो होती है वो गैसों में पाई जाती है। सन 1928 भारतीय वैज्ञानिक रमन ने क्या प्रेक्षण किया? उन्होंने ये पाया कि जब एक वर्णी प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णी प्रकाश किसी धूल रहित द्रव, डस्टलेस फ्री लिक्विड, धूल रहित द्रव पर आपतित होता है, तब प्रकीर्णित प्रकाश के वर्णक्रम में मूल का वर्णक्रम रेखा के अतिरिक्त दो अन्य वर्णक्रम रेखाएं प्राप्त होती हैं।
रमन ने क्या पाया कि स्कैटरिंग के पश्चात जो वर्णक्रम मिलता है उसमें मूल वर्णक्रम रेखा की मूल वर्णक्रम रेखा अर्थात मूल आवृत्ति के बराबर आवृत्ति की रेखा होती है, परंतु इसके अलावा दो अन्य रेखाएं भी होती हैं वर्णक्रम की, जिनकी आवृत्तियां आपतित प्रकाश से अधिक या कम हो जाती है। जिनकी आवृत्तियां क्या होती हैं? आपतित प्रकाश है उससे अधिक या कम होती है। प्रकीर्णित प्रकाश के इस वर्णक्रम को रमन वर्णक्रम कहते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश के इस वर्णक्रम को रमन वर्णक्रम कहते हैं तथा इस प्रभाव को रमन प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव कहते हैं। रमन प्रभाव में यह प्रेक्षित किया गया है कि आपतित किरण द्वारा निर्मित रेखा से इन रेखाओं की दूरी आपतित किरण की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। आपतित किरण द्वारा निर्मित जो रेखाएं हैं, जो अधिक आवृत्ति की और कम आवृत्ति की रेखाएं हैं, उनकी जो दूरी है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो आपतित किरण की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, परंतु प्रकीर्णन करने वाले पदार्थ पर निर्भर करता है। जो सब्सटेंस आपने ले रखा है उस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जो सब्सटेंस है, जिसको प्रतिदर्श बोलते हैं, सिंपल जो होता है, जो सब्सटेंस आप ले रहे हैं, जो सैंपल आप ले रहे हैं, जो पदार्थ आप ले रहे हैं, जो प्रतिदर्श आपने लिया है, उस पर निर्भर करता है, न कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। भिन्न पदार्थों के लिए ये विस्थापन भी भिन्न भिन्न होता है। यदि आपने पदार्थों को भिन्न भिन्न ले लिया, सब्सटेंस अलग अलग लिया, तो विस्थापन भी भिन्न भिन्न होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन रमन के द्वारा लिया गया। अतः यह विस्थापन के लाक्षणिक गुण पर निर्भर करता है। अर्थात अतः यह विस्थापन पदार्थ के लाक्षणिक गुण, characteristics of material, this displacement depends upon characteristics of the material। पदार्थ के लाक्षणिक गुण पर यह विस्थापन निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि रमन एक प्रकार का आणविक माध्यम से एक वर्णी प्रकाश के अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन का उदाहरण है। आणविक माध्यम से एक वर्णी प्रकाश का इनइलास्टिक स्कैटरिंग, जो अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन है। आणविक माध्यम है, अणु के माध्यम से एक वर्णी प्रकाश की अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन के कारण से ये होता है, जिसमें अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन के दौरान अणु तथा फोटोन के मध्य, किसके मध्य हो रही है इनइलास्टिक स्कैटरिंग? फोटोन एंड एटम एंड फोटोन, इनके मध्य ऊर्जा का विनिमय इस प्रकार होता है कि प्रकीर्णन फोटोन की ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा से अधिक या कम हो। रमन रेखाओं के मध्य ऊर्जा अंतराल अणु के घूर्णी तथा कंपन ऊर्जा स्तरों के परिवर्तन पर निर्भर करता है। रमन रेखाओं के मध्य जो ऊर्जा में अंतराल है, वो किस पर निर्भर करता है? अणु के घूर्णी तथा कंपन ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन पर निर्भर करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कंक्लूजन यहां पर है। जैसे हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स या स्पेक्ट्रम जो हमने फॉर्मूले निकाले हैं, वहां से हम रमन प्रभाव को समझाते हैं। रमन प्रभाव प्रतिदीप्ति प्रभाव, फ्लोरोसेंस इफेक्ट नहीं होता है। फ्लोरोसेंस इफेक्ट जो होता है वो एक डिफरेंट इफेक्ट होता है। ये कंपैरिजन करके समझाया है कि कहीं आप इसको इस तरह से नहीं समझें कि ये फ्लोरोसेंस इफेक्ट है, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि फ्लोरोसेंस इफेक्ट में
अणु आपतित प्रकाश को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। अणु क्या करता है? आपतित प्रकाश को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है और इलेक्ट्रॉन का संक्रमण निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कर देता है। फिर कुछ समय पश्चात इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण हो जाता है। यह संक्रमण कई चरण में होता है। प्रकाश, आपतित प्रकाश इंसिडेंट हुआ, आपतित हुआ, अणु ने जो आपके पूर्णतः अवशोषण कर लिया प्रकाश का, और इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण हो गया। और ये संक्रमण कई स्टेप्स में होता है। प्रतिदीप्ति में प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति हमेशा आपतित फोटोन की आवृत्ति से कम होती तथा प्रतिदीप्ति पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिदीप्ति पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, परंतु आवृत्ति जो होती है फोटोन की, आपतित फोटोन की आवृत्ति से कम होती है। जिसे रमन प्रभाव में कम भी है, अधिक भी है, दोनों प्रभाव देखे गए हैं। और इस प्रकार से ये समझाया गया है कि जो फ्लोरोसेंस इफेक्ट होता है वो रमन प्रभाव से अलग होता है। अब हम देखते हैं कि रमन प्रभाव किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। रमन प्रभाव में हमने देखा एक वर्णी प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो एक वर्णी प्रकाश, मान लीजिए आवृत्ति उसकी ν0 है, का प्रकाश किसी धूल रहित पदार्थ, डस्ट लेस ट्रांसपेरेंट मटेरियल, सॉलिड, गैस और लिक्विड पर आपतित होता है। इससे प्रकीर्णित प्रकाश, स्कैटर्ड लाइट में आपतित प्रकाश की आवृत्ति ν0 के प्रकाश के अतिरिक्त, अर्थात जो स्कैटरिंग के पश्चात हमें प्रकाश मिलेगा, लाइट मिलेगी, उसमें ν0 आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का तो लाइट होगा ही, और इसके अलावा इससे आवृत्ति से कम और इस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश भी प्रकीर्णित होता है। अर्थात स्कैटरिंग के पश्चात हमें तीन तरह की फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ν0, ν0 से कम और ν0 से ज्यादा। इस घटना को रमन प्रभाव कहते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश के वर्णक्रम में आपतित प्रकाश के वर्णक्रम रेखा के अतिरिक्त नई वर्णक्रम रेखाएं या बैंड भी प्रेक्षित किए जाते हैं। इस प्रकार से जो नई वर्णक्रम रेखाएं, स्पेक्ट्रम होते हैं या बैंड होता है, ये इसका जो प्रेक्षण होता है, इन्हें हम कहते हैं रमन स्पेक्ट्रल लाइंस और बैंड्स। इन नई रेखाओं या बैंडों को क्या कहा जाता है? रमन वर्णक्रम रेखाएं या बैंड कहते हैं। इन नई रेखाओं या बैंडों को रमन वर्णक्रम रेखाएं या बैंड कहते हैं। और रमन वर्णक्रम रेखाओं में आपतित रेखा की आवृत्ति के सापेक्ष जिन रेखाओं के संगत आवृत्ति कम होती है उन्हें स्टोक्स लाइंस कहते हैं। जिन रेखाओं की आवृत्ति कम होती है उन्हें स्टोक्स लाइंस कहते हैं, और जिन रेखाओं की आवृत्ति अधिक होती है उन्हें एंटी स्टोक्स लाइंस कहते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। ये देखिए आप, फ्रीक्वेंसी ν0 जो आपतित रेखा है उसी आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी है, और बाईं तरफ अगर अपन जाएं तो स्टोक्स लाइन है और इसकी आवृत्ति आप देख रहे हैं ν0 - µm, उस आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कम आवृत्ति है। और अगर अपन प्रति स्टोक्स लाइन देखें तो यहां देखिए कि इसकी आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से अधिक है। सामान्यतः स्टोक्स रेखाओं की तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। स्टोक्स रेखाओं की तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है तथा प्रति स्टोक्स रेखाओं की तीव्रता कम होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्टोक्स रेखाओं की तीव्रता तो अधिक होगी
और प्रति स्टोक्स रेखाओं की तीव्रता कम होगी और पदार्थ के ताप वृद्धि से प्रति स्टोक्स रेखाओं की तीव्रता में वृद्धि होती है। अगर प्रकीर्णक पदार्थ के ताप में वृद्धि की जाए तो उससे प्रति स्टोक्स रेखाओं की तीव्रताओं में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार से हमने आज रमन प्रभाव में किस प्रकार से कम व अधिक आवृत्ति की रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं और समान आवृत्ति की भी रेखा प्राप्त होती है और किस प्रकार से रमन प्रभाव हमें मिलता है उसके बारे में फंडामेंटल जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद आप सभी का। क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में हम आगे के लेक्चर में इसको रमन प्रभाव को क्या इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या इसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे और क्या एक्सपेरिमेंटल व्यवस्थाएं थी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।